कछु माखन का बल बढ़ो, कछु गोपिन करे सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। प्रभु जो भी करते हैं उसका क्रेडिट दूसरों को दे देते हैं। खुद में लेश मात्र भी अहंकार नहीं आने देते। खुद में तो क्या, वो तो अपने भक्तों में भी अहंकार नहीं आने देते। और अगर अहंकार आ जाए तो उनका अहंकार ऐसे तोड़ते हैं जैसे उन्होंने देवराज इंद्र और ब्रजवासियों का अहंकार तोड़ा। कैसे उन्होंने देवराज इंद्र का अहंकार तोड़ा, आइए इस कथा के माध्यम से सुनते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में 7 दिन तक ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा, क्योंकि देवराज इंद्र सभी ब्रजवासियों का विध्वंस चाहते थे। और इंद्र ने अपना पूरा जोर लगाकर तेज आंधी, तेज तूफान और वर्षा की। और इतनी तेज वर्षा की इस वर्षा के साथ कि सारा ब्रजधाम, गोकुल, नंद गांव बरसात में समाप्त हो जाना चाहिए। उसके पीछे भी एक कारण था। उसके पीछे भी एक कारण था कि वो ये विध्वंस क्यों करना चाहते थे। और आज उनके अहंकार को ठेस पहुंची थी कि इस बार ब्रजवासियों ने इंद्र को ना पूछकर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर। हर साल ब्रजवासी इंद्र को ही तो भोग लगाते थे, उनकी पूजा करते थे। पर इस बार वो श्री कृष्ण जी के कहने पर गोवर्धन पर्वत को भोग लगा रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे, जिससे कि देवराज इंद्र रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। और उन्होंने अपना पूर्ण जोर लगाकर लगातार तूफानी बरसात कर रहे थे। और इतनी बरसात की
कि उसमें सारे ब्रजवासी उसमें डूबने लगे। तब श्री कृष्ण ने सभी की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर एक छत सी बना दी, ताकि सभी ब्रजवासी उसके नीचे आकर डूबने से बच सके। लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है, तूफानी बारिश हो रही है। तीसरे दिन भी बरसात हो रही है और श्री कृष्ण अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए और ये देखकर ब्रजवासियों के मन में दया आ गई श्री कृष्ण के लिए कि ये तो अभी बालक है, छोटा है, कैसे इतने ऊंचे पर्वत को उठाएंगे, कैसे गोवर्धन पर्वत को उठाएंगे। ये सोचकर सभी ब्रजवासियों ने डंडे उठाए और गोवर्धन पर्वत के नीचे टिका दिए। और ऐसा लग रहा था कि जैसे हजारों डंडों पर गोवर्धन पर्वत टिका हो, पर ऐसा था नहीं। ये देखकर सभी ब्रजवासियों के मन में आया कि गोवर्धन पर्वत तो हमारे डंडों पर टिका है, कि ये पर्वत हमने उठा रखा है। और जैसे ही ब्रजवासियों के मन में ये बात आई, प्रभु ने जान लिया कि मेरे ब्रजवासियों के मन में अहंकार की उत्पत्ति हो रही है। और श्री कृष्ण ने अपनी उंगली 1 इंच गोवर्धन पर्वत से नीचे कर दी और गोवर्धन पर्वत नीचे आ गया। सबके डंडे टूट गए, चूर चूर हो गए। और साथ में ब्रजवासियों के मुंह से निकला, बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो। तुरंत श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ऊंचा उठा दिया। तब ब्रजवासियों को एहसास हुआ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा कृपा से सब काम हो रहा है। और इस तरह श्री कृष्ण ने
ब्रजवासियों के मन में उठने वाले अहंकार को तोड़ा और साथ ही देवराज इंद्र, जिन्होंने 7 दिन तक तेज आंधी वर्षा बरसात चलाकर थक गए और उन्होंने देखा कि मैं तो ब्रजवासियों का बाल भी बांका नहीं कर सका, तो उनका अहंकार टूट गया और वो प्रभु की शरण में आ गए। और इस कथा से हमें, इस भाव से हमें प्रेरणा मिलती है कि कुछ भी करते हुए मन में ये भाव रहना चाहिए कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। और अगर आपको ये भाव पसंद आया तो आगे शेयर जरूर कीजिए ताकि इस कथा का लाभ और भक्तों को भी प्राप्त हो। इसलिए सभी मेरे YouTube चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और इसी मंगल कामना के साथ सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।